तो देखो, जो राजनीतिक लोग हैं वो तो भाई किसी पे भी टिप्पणी कर सकते हैं, और अच्छा भी है कि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो रामचरितमानस या रामायण पर उन्होंने क्या टिप्पणी की है या कैसे कर रहे हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं, और आपका भी नहीं होना चाहिए। पर यह है कि हम रामायण या रामचरितमानस से राजनीति में भी कुछ सीख सकते हैं, विशेषकर आप जैसे सिविल सेवक भी कुछ सीख सकते हैं। उसके बारे में मेरा अपना व्यू जो है वो आपको बता रहा हूँ। आप अपने इस व्यू को पेपर 4 में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरा देखिए, एक तरफ है राम और दूसरी तरफ है रावण। राम जो है, देखिए क्या है कि दो चीजें शब्द होती हैं। एक होता है रिलीजन और एक होता है स्पिरिचुअलिज्म, यानी आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं। दोनों में अंतर है। रिलीजन जो होता है, इसमें यह होता है कि क्या सही है या क्या गलत है कोई बाहर लोग बताते हैं। एक कोई किताब बताती है, एक कोई पैगंबर बताता है, या ईश्वर का कोई रूप, वो वेद हो, कुरान हो, गीता हो, कोई बाहर बताता है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म क्या है? अध्यात्म, आत्मा, मैं क्या उसके बारे में सोचता हूं, वो हमारी जो चीजें होती हैं क्या कहलाती हैं? स्पिरिचुअलिज्म। तो रिलीजन से स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा क्या है? रिलीजन में क्या है कि आपको सिर्फ संज्ञान होता है, ज्ञान नहीं, संज्ञान कहते हैं, कॉग्निजेंस। आपने गीता को पढ़ा और गीता को जान लिया, तो ये क्या हुआ? रिलीजन के सेंस में हुआ। और आपने गीता के हिसाब से कपड़े पहनने शुरू किए, आप कुरान के हिसाब से अपना जीवन को मतलब बाहर का जो परिवर्तन है वो क्या है? रिलीजन से जुड़ा हुआ। और यही रिलीजन जब संज्ञान किससे जुड़ जाता है? अनुभव से, एक्सपीरियंस से, और आप इस रिलीजन के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? स्पिरिचुअलिज्म। तो रामचरितमानस या रामायण जो हम हिंदू सनातनी लोग जानते हैं वो एक अलग मैटर है। वो क्या है? रिलीजन के सेंस में हो सकता। मैं बात कर रहा हूं कि जो शब्द गढ़े जाते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, वो चीज़ दरअसल क्या होती है? वो एक प्रतीक होता है, बिंब होता है, जिसके माध्यम से हम धर्म को समझाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो मैं यहां बताने यह चाह रहा था कि जरा इसका स्पिरिचुअल पार्ट देखिए रामचरितमानस का, जो एक नौकरशाह जैसा या कोई राजनीतिज्ञ क्या सीख सकता है। राम जो हैं वो ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, और इस ज्ञान के साथ लक्ष्मण है। लक्ष्मण किसका है? वैराग्य का प्रतीक। राग का विलोम क्या है? वैराग्य। राग मतलब आसक्ति, कपड़ों में, महल में, पद में, प्रतिष्ठा में राग, आसक्ति शो करता है। पर ज्ञान जब वैराग्य से जुड़ जाए, और ज्ञान भारत के किससे जुड़ जाए? प्रेम से जुड़ जाए। लक्ष्मण किसके प्रतीक हैं? वैराग्य के। जो आपका ज्ञान है वो वैराग्य से लक्ष्मण के रूप में जुड़ता है, भारत के प्रेम से जुड़ता है, और शत्रुघ्न यानी शत्रु का हनन करने वाला। और जब प्रेममय आदमी ज्ञान के आधार पर शत्रु हनन करता है, तो वहां रिवेंज नहीं है, बदला नहीं है, धर्म का युद्ध है। जो व्यवस्था के दुश्मन है उनसे तो बदला लेना है, पर अपने लिए किसी का बदला नहीं लेना। तो ज्ञान जब वैराग्य, प्रेम और शत्रुहनन से जुड़ जाए, तो यही परंपरा विकसित होती है न्याय की, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राम राज। ये व्यवस्था जो बनेगी वो व्यवस्था कौन सी बनेगी? राम राज। पर न्याय को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत होती है शक्ति की। बिना शक्ति के तो न्याय भी संभव नहीं है। तो शक्ति किसकी प्रतीक है हमारे यहां? सीता। शिव पार्वती की कहानी कि शिव क्या है? पुरुष हैं, और पार्वती क्या है? शक्ति है। तो सीता किसके प्रतीक है? शक्ति की। तो न्याय शक्ति को चाहता है, जिससे कि वो राम राज्य को क्या कर पाए? स्थापित कर पाए। उधर रावण देखिए, रावण के पास भी ज्ञान है। आपने सुना होगा वेदों का ज्ञाता है, शिव के लिए श्लोक लिखा, वीणा बजाता है, ज्ञानी ये भी है। पर ये ज्ञानी का सबसे प्रिय कौन है? मेघनाद। और मेघनाद जो है किसका प्रतीक है? काम का। हमारे यहां किसका बिंब माना गया है? काम। काम का मतलब आप सेक्स यस के सेंस मत लीजिए। भारतीय परंपरा में जो काम है वो प्रतीक है इच्छा का, डिजायर का।
ज्ञान जब इच्छा से जुड़ जाए, व्यक्ति की इच्छा से जुड़ जाए, तो जब ज्ञान वैराग्य से जुड़ जाए, अनासक्ति, जिसको गीता में क्या कहा गया है, अनासक्ति, तो ज्ञान जब वैराग्य से जुड़ता है, ज्ञान जब प्रेम से जुड़ता है, तो यहां पर जो ज्ञान की परंपरा है वो काम करती है परमार्थ की। परमार्थ क्या है? वही दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये राम राज्य के लिए काम करेगा। पर जब ज्ञान किससे जुड़ जाए? इच्छा से। सुनते होगे ना, सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते हैं, पेपर 4 में बहुत नंबर पाते हैं, पर वही पेपर 4 वाले नंबर पाके इथिक्स पढ़ने के बाद जाके कैसे भ्रष्टाचार फैलाया जाए उसके लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। उन्हें ज्ञान है, उन्हें पता है कि नैतिकता क्या है, उन्हें पता है कि समाज में भ्रष्टाचार एक कोढ़ की तरह है। इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या है, वो क्यों काम करते हैं? क्योंकि इच्छा से, अपनी इच्छाओं से क्या है? प्रेरित हैं। तो जब ज्ञान इच्छा से जुड़ जाए, ज्ञान कुंभकर्ण के बल से जुड़ जाए, कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? बल का और आलस्य का, बल से जुड़ जाए, तो यहां परमार्थ नहीं, क्या हो जाता है? स्वार्थ। यहां राम राज्य है और यहां कहते हैं रावण राज्य। और अगर आज की राजनीति में कोई स्वीकार करेगा, कहने को सब कहते हैं राम राज्य, वो करें या ना करें वो अलग बात है। तो जरा देखिए, रावण राज्य हो या राम राज्य हो, दोनों चाहते हैं सीता को। पर जो शक्ति है वो स्वाभाविक, स्वयंवर, जब वो वर चुनती है तो हमेशा किसकी तरफ झुकी रहती है? न्याय की तरफ, अपना वर। ये रावण भी चाहता है, याद रखिएगा। जो स्वार्थ है और जब ये बल है, काम है, तो रावण बनता है प्रतीक किसका? अहंकार का। तो जरा ध्यान दीजिए, राम न्याय के सिंबल है, इसलिए जब हनुमान कहते हैं सीना चीर के, तो कहते हैं बल है, हनुमान बल के प्रतीक हैं। पर वो बल किससे जुड़ा हुआ है? उनके सीने में कौन है? न्याय। पर रावण किसका प्रतीक है? अहंकार का, ईगो का। और ईगो किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? स्वार्थ। तो ईगो के लिए अहंकार, अहंकार भी किसकी खोज में रहता है? हमेशा किसकी खोज में रहता है? शक्ति। तो जब स्वयंवर करना होगा शक्ति को, तो वो न्याय के साथ जाना चाहती है। पर रावण जब नहीं, अहंकार को किसी भी तरीके से शक्ति की जरूरत है। कोई भी राजनीतिज्ञ हो, अहंकारी हो, वो आज का हो या पहले का हो, वो हिटलर हो या कोई हो, हर अहंकारी शासक को किसकी जरूरत है? शक्ति की। और फिर वो शक्ति के अपहरण करने के लिए भी क्या है? तैयार है। बिना शक्ति के तो रह ही नहीं सकता ना, तो उसे अपहरण तो करना ही करना है। और जब अपहरण करना है तो अंतिम में न्याय और ईगो की, न्याय परमार्थ की और किसकी लड़ाई होगी? स्वार्थ की। तो जिस रामायण की कहानी आप सुनते हैं, जिस राम राज की संकल्पना आप सुनते हैं, वो कहानी क्या है? राम और रावण का जो युद्ध है वो क्या है? न्याय का युद्ध है अहंकार से, प्रेम का, वैराग्य का युद्ध है अंधकार से। और याद रखिएगा, वैराग्य आसक्ति का विरोधी है, इसीलिए वो शक्ति की लक्ष्मण रेखा को खींच देता है। शक्ति को, पावर को अगर मर्यादा में नहीं रखोगे तो शक्ति क्या हो जाएगी? निरंकुशता में बदल जाएगी। तो शक्ति हिटलर को भी मिली और शक्ति गांधी को भी मिली। गांधी ने अपनी शक्ति को किसमें रखा? मर्यादा में। पर हिटलर ने अपनी मर्यादा, शक्ति की मर्यादा, और जैसे ही शक्ति मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगी, शक्ति अहंकार से जुड़ जाएगी। और जब अहंकार से जुड़ जाएगी तो शक्ति का उपयोग नहीं बल्कि क्या होगा? दुरुपयोग। इसीलिए याद रखिएगा, जब राम विजय प्राप्त करते हैं रावण पे, यानी ज्ञान विजय प्राप्त करता है अहंकार में, तो शक्ति ज्ञान के पास आती है। शक्ति के मन में संदेह नहीं है, ज्ञान के मन में संदेह है, न्याय के मन में संदेह है। वो सीता को अग्नि में, व्यक्ति को नहीं जलाना चाहते हैं। वो कहते हैं शक्ति पर छाया किसकी पड़ी थी? अहंकार की। शक्ति पर छाया किसकी पड़ी थी? रावण राज्य की। शक्ति पर छाया किसकी पड़ी थी? इच्छा की। तो वो शक्ति अपना अग्नि परीक्षण करती है और बताती है कि नहीं, हम रहे जरूर उनके साथ है पर जुड़े नहीं कभी। हमारा स्वाभाविक वर जो है वो कौन है?
न्याय है। इसलिए हमें अपने जीवन में जब आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो राम राज की संकल्पना को ही क्या करना है, लागू करना है।